लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को रहती मारा है जो गया, हाल चल जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। अब ये कहा जा रहा है कि अब जल्द ही अर्नब गोस्वामी भी जेल जाएंगे। कांग्रेस ने रिपब्लिक भारत टीवी के प्रमुख एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ हर जगह केस हो चुका है। अर्नब गोस्वामी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। क्या ये जहरीला इंसान इस तरह की बातें कर सकता है कि एक महिला के बारे में, देश की सबसे पुरानी पार्टी की अध्यक्षता के बाद तो छोड़िए, एक बुजुर्ग महिला के बारे में इस तरह की बातें करना कि साधु और संत के मरने पर सोनिया गांधी खुश होंगी और रिपोर्ट देंगी इटली में कि मैंने मरवा दिया, आपने सरकार, मेरी सरकार है वहाँ। ऐसी बातें और जहरीली और नफरत भरी बातें करना। और इसको ये भी समझ में नहीं आया कि जो महिला 1968 में अपना घर द्वार छोड़ करके हिंदुस्तान की बहू बनी और सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान को अपनाया और उसकी कर्म भूमि रही हिंदुस्तान में और यहीं जन्मी, यहीं उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, यहीं विधवा हुई, वो शख्स इस तरह की बातें कर रहा है। उन्होंने देश के लिए क्या नहीं कुर्बानी दी। हो सकता है आप राजनीतिक रूप से उनसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपके शब्दों की अदायगी कुछ और होती है। पूछने का क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए आपसे, लेकिन इस तरीके से एक महिला को इस तरह से बेइज्जत करना, वो भी देश की सबसे पुरानी पार्टी की अध्यक्ष, जो 20 साल तक अध्यक्ष रही है और साथ ही साथ अभी भी अंतरिम अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, उनसे इस तरह की बातें करना। देखिए ये वीडियो को सोनिया गांधी के कि किस तरह से आप भी रो देंगे उनकी बातों को सुन करके, जिस तरह से उन्होंने कुर्बानी दिया है इस देश के लिए। जब ये मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं तो इसका क्या सवाल है, इसका क्या मतलब है? हिंदुस्तान ने मुझको 31 साल पहले ही अपना लिया था। 31 साल पहले ही अपना लिया था, जिस दिन मैं इंदिरा जी की बहू बनकर यहाँ आई। मेरा जीवन इस देश ने सिर्फ देखा नहीं, यह देश मेरे जीवन के पल पल में शामिल रहा। मैं सुहागिन यही बनी, माँ यही बनी, मैं विधवा आपकी आंखों के सामने हुई। इस देश की सबसे महान पुत्री इंदिरा जी ने अपनी सांस मेरी बाहों में तोड़ी। मेरे खून की एक एक बूंद कहती है कि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। मेरी हिंदुस्तानियत पर सवाल उठाने वालों का जवाब मैं नहीं दूंगी, इस देश की जनता देगी और मुंह तोड़ जवाब देगी। तो देखा आपने कि सोनिया गांधी बता रही है कि मैं यहाँ बहू बन करके आई, ये मैंने यहाँ बच्चे को जन्म दिया, यहीं विधवा हुई। वो चाहती तो दूसरी शादी कर लेती और यहाँ से जा सकती थी, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट किया कि मेरी आखिरी सांस मैं यहीं गुजारूंगी हिंदुस्तान में और ये मेरी कर्म भूमि है। और साथ में आपको यही बताते हैं कि इसके बाद जो कांग्रेस की अध्यक्षता के ऊपर जिस प्रकार टिप्पणी की अर्नब गोस्वामी ने, ये पत्रकार है नहीं, पत्रकार का लबादा ओढ़ करके गुंडागर्दी कर रहे हैं। और साथ में पूरे आज तक पत्रकारिता के इतिहास में किसी ने इस तरीके से पत्रकारिता को बदनाम नहीं किया होगा। एक पार्टी की बैटिंग करने के लिए, बीजेपी के एजेंडे को उछालने के लिए इस तरह से इतना हद तक कोई गिर जाएगा किसी ने नहीं सोचा होगा। और
आपको बता दें कि जब ये मामला आया तो देश के अलग अलग हिस्सों से, क्या छोटा क्या बड़ा, हर कोई नेता कांग्रेस का जो भी बड़ा हो या छोटा नेता हो, ट्विटर पे कैंपेन लाने लगा और हैशटैग अरेस्ट एंटी नेशनल अर्नब गोस्वामी के ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा और सभी देश के अलग अलग हिस्सों में अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर भी हो रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ हर जगह केस हो चुका है, अर्नब गोस्वामी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और ये भी मांग की जा रही है कि इनका जो हेड ऑफिस मुंबई है वहाँ इस चैनल को बंद किया जाए और बंद करवाया जाए, इस तरीके से मांग उठ रही है। और आपको बता दें कि ये सिर्फ ऐसा उन्होंने आज जो इनके ऊपर केस हुआ है, एफआईआर हुआ, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सोनिया गांधी के मामले में ही हुआ है, बल्कि सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी के मामले को लेकर के भी इनके ऊपर छत्तीसगढ़ में कल एफआईआर हुआ था। जिस प्रकार रिपब्लिक भारत ने ये चलाया कि राहुल गांधी के मामले को लेकर करके कि राहुल गांधी लॉकडाउन को खुलवाना चाहते हैं, लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने क्या कहा था कि लॉकडाउन कोरोना वायरस का समाधान नहीं है, बल्कि समाधान ये है कि हम टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। उस खबर को गलत ढंग से दिखाया इन्होंने और प्रस्तुत किया। इसको लेकर के पूरे कांग्रेस के नेता जो है काफ़ी गुस्से में है और इनका फितरत और आदत है कि रोज इस तरह से गलत खबरें पेश करना और सिर्फ इसलिए ताकि बीजेपी के एजेंडे पे ये सूट कर सके, किसी भी तरीके से कांग्रेस और विपक्षी पार्टी को जलील करना और बेइज्जत करना, यही इसका काम है। लेकिन अब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक्शन में नजर आ रही है। जिस तरह से ये जहरीले बोल बोलते हैं और अपने प्रोग्राम में नफरत भरते हैं, पूरी तरह से नफरत से भरे हुए हैं। ये जो शख्स हैं हिंदुस्तान में पत्रकारिता के नाम को बदनाम कर रहे हैं और एक पत्रकार का काम, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, बेजुबानों का जुबान, उसको बदनाम कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी के बारे में इन्होंने क्या कहा था, इनके चैनल ने क्या चलाया, कितनी फेक न्यूज अब तक चलाई है, देखिए, सुनिए इसको। कोरोना पर राहुल गांधी की राजनीति अभी भी जारी है। कल राहुल गांधी कोरोना को सुनामी बता चुके हैं। क्या राहुल गांधी को इसकी गंभीरता समझ नहीं आती? WHO तक तारीफ कर चुका है भारत की, लेकिन राहुल गांधी को क्यों नहीं समझ में आता? लोगों को क्या जबरदस्ती भ्रमित करने की कोशिश? ऐसे में राहुल गांधी का ये ट्वीट आना सीधे सीधे लोगों को डराने का मकसद है क्या? दरअसल मामला बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। अब ये कहा जा रहा है कि अब जल्द ही अर्नब गोस्वामी भी जेल जाएंगे। मंगलवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रिपब्लिक भारत टीवी के प्रमुख एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एक शिकायत दी है। हालांकि यह शिकायत इस बात पर आधारित है कि अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी की पत्रकार वार्ता को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। कांग्रेस का आरोप है कि अर्नब गोस्वामी ने कोरोना महामारी के दौरान देश के लोगों को गुमराह किया है। फलस्वरूप उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा यानी कि आईपीसी की धारा 153B, 188, 290, 500, 504 और 505 के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शिकायत को जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा और अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए टीम दिल्ली भी रवाना होगी। उल्लेखनीय है कि 16 अप्रैल को राहुल गांधी ने कोरोना बीमारी पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए एक वीडियो वार्ता आयोजित की थी। इस पत्रकार वार्ता की पूरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर उपलब्ध है। उन्होंने इस पत्रकार वार्ता में कहा था कि टेस्टिंग को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की गाइडलाइन के अनुसरण किया जाना चाहिए और सरकार को टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए ताकि कोरोना के फैलाव का सही आकलन कर उसे रोका जा सके। उन्होंने यह भी कहा था कि टेस्टिंग बढ़ाए बिना किसी के लिए भी यह संभव नहीं होगा कि फैलाव किस तरह से हो रहा है और कहां हो रहा है और लॉकडाउन हटाने के बाद यह महामारी फिर से फैलने शुरू कर देगी। उन्होंने दक्षिण कोरिया और जर्मनी जैसे देशों के मुकाबले भारत में टेस्टिंग सुविधा और टेस्टिंग कराने वाले लोगों बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। राहुल गांधी द्वारा कोरोना से लड़ने को लेकर जो तथ्य बताए गए थे उनकी पुष्टि प्रोफेसर स्टीव हैंग जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जैसे अन्य विशेषज्ञों के द्वारा भी पूरे विश्व में की गई है, जो कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के काम में लगे हुए हैं। उनकी भी यह राय थी कि बिना समुचित टेस्टिंग सुविधा के केवल देश को लॉकडाउन करना
कोरोना महामारी से उत्पन्न समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गरीबों के खाते में सीधे धन जमा किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया था, ताकि महामारी के कारण आ रही आर्थिक कठिनाइयों से गरीब वर्ग निपट सके। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की इस खबर को सही ढंग से प्रस्तुत करने के बजाय अर्नब गोस्वामी ने जानबूझकर पूरी पत्रकार वार्ता को गलत प्रस्तुत किया और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश के लोगों को गुमराह किया। अर्नब गोस्वामी ने अपने एक कार्यक्रम में यह बताया कि राहुल गांधी का टेस्ट बढ़ाने का सुझाव पूरी तरीके से गलत है। कांग्रेस जनों ने यह माना कि यदि लोग अर्नब गोस्वामी और उनके टीवी चैनल पर भरोसा करके टेस्टिंग को अनावश्यक समझ लेंगे तो इससे देश के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, बात दरअसल ये होती है कि हर किसी भी बहाने राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी पार्टियों का रिपब्लिक भारत को मुखालफत करना और उनको जलील करना ही काम होता है। ये जो रिपब्लिक भारत है ये एक आईटी सेल के जैसा काम करता है। आपने देखा कि कभी भी ये मुखालफत कर रहा है और सरकार से सवाल पूछ रहा है, कभी नहीं। जिस प्रकार ये नौटंकी करते हैं और इसका पूरा का पूरा कुनबा, इसकी पूरी की पूरी चैनल और जो टीम है वो उसी ढांचे पे काम करती है। तो सवाल आप पूछना लाजमी बनता है कि सवाल सरकार से पूछना था तो आप क्यों आखिर विपक्षी नेता से क्यों पूछ रहे हैं। इस वक्त पूरा विपक्ष मोदी जी के साथ खड़ा है और कह रहा है कि ये दुख और संकट की घड़ी में देश सर्वोपरि है, ना कि राजनीति। और ये राहुल गांधी ने भी कहा ये रीति और नीति करने का वक्त नहीं, बल्कि जो सलाह मशवरा है वो देने का वक्त है। अब आपको दिखाते हैं अर्नब गोस्वामी कैसे जब महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई तो उसको भी कॉम्युनल कलर दे रहे थे। देखिए इस वीडियो को। The Hindu sadhus are easily identifiable with their saffron clothes. So there is no doubt about who they are and what the intention of the killers are. Let me ask you, my dear viewers, if this had happened in a state run by the BJP, if instead of being Hindu monks, the ones who had been lynched had been from any minority community, then would Nasiruddin Shah, Aparna Sen, Anurag Kashyap, Ram Gua, Siddharth Varadarajan, all that lot, and the Award Wapsi gang, would they have gone berserk today? इस वीडियो में अर्नब गोस्वामी साफ साफ कह रहे हैं कि क्या इसी तरह से भगवा वस्त्र वाले को मारा जाएगा। अगर ये काम किसी बीजेपी शासित राज्य में हुआ होता तो लिबरल गैंग निकल आते और ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए ये जगह, और ये हिंदू नहीं होते मुसलमान होते तो फिर किस तरह से वो विधवा विलाप कर रहे होते। तो सोचिए उनकी मानसिकता। क्या इससे पहले कितने बीजेपी शासित राज्यों में हुआ और फिर उसको बढ़ावा किसने दिया। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने फूल और मालाओं से स्वागत किया था इन लोगों का। और इसके साथ साथ राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की जब हत्या कर दी जाती है भीड़ के द्वारा, तब उस पर इस तरह से विधवा विलाप नहीं होता है। और वो जो लड़का जो मारता है उसके समर्थन में भी कई लोग आ जाते हैं क्योंकि वो उनके संगठन के थे। तो बात उस समय चुप्पी साधने की नहीं होती है, गलत को गलत कहना और कंडेम करना सबसे बड़ा होता है। और अभी हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए यही ज़रूरी भी है कि जो इस तरह की घटना पनप रही है उनको रोका जाए और इससे किस तरह से मुक्ति मिले, हम सबको चिंतन और मनन करना चाहिए, ना कि उस पर राजनीति। अब ये इनका काम ही बस यही है कि किसी भी तरह से बीजेपी से सवाल ना खड़े हो, बीजेपी का पक्ष लेना, यही एक काम करते। पत्रकार ये बिल्कुल भी नहीं है। कोई धोखे में ना रहे कि ये पत्रकार है, ये पत्रकारिता नहीं करते बल्कि ये एजेंडेबाज है। एक और घटना दिखाते हैं आपको। रिपब्लिक भारत के आज चेहरे को बेनकाब कर रहा हूँ मैं। देखिए कि इन्होंने कितना फेक न्यूज़ और चलाया होगा, आप भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा अड्डा है। आपको दिखाते हैं। याद कीजिए कि जामिया में एक मामला हुआ था जनवरी के महीने में। एक जो नौजवान लड़का था वो आता है और दिन दहाड़े गोली आकर करके जामिया के छात्र पर चलाता है, अब वो भी पुलिस के सामने। उसके बाद उसके ये एंकर जो है वो किस तरह से आरोप मल रहे थे राहुल गांधी पर, वो देखिए इस वीडियो को जरा। Because in the name of CAA, this is happening. Guns are being brandished in broad daylight in the streets of national capital, and Rahul Gandhi and Arvind Kejriwal are supporting it. तो देखा आपने क्या कह रहे हैं
ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े आता है एक शख्स और गोली चलाता है, और इसको समर्थन कौन करते हैं? राहुल गांधी और केजरीवाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनको वोट बैंक चाहिए, जो छोटी मोटी वोट बैंक है मुसलमानों की, उस वोट बैंक के लिए। और ये खबर जो थी सरासर गलत थी। वो लड़का जो था वो किसका निकला था ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं थी। राम भक्त गोपाल इस शख्स का नाम था, इस लड़के का नाम था, और ये कहाँ से आया था और फेसबुक पे इसने क्या कहा था, किस नफरत इसमें कैसा भरा हुआ था। यही सब चैनल है जो नफरत भरते हैं। और उसको भी किस तरह से इसने पेंट किया था, राहुल गांधी पे सरेआम आरोप मर दिया था, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर जगह पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिपब्लिक भारत की बैन की मांग होने लगी थी। ट्रेंड करने लगा था ट्विटर पे कि रिपब्लिक भारत को बंद किया जाए। और तब जाकर के रिपब्लिक भारत चैनल ने इस पे सफाई दी थी और शायद इन्होंने माफ़ी तक मांगी थी। हम सबको सतर्क रहना होगा। जो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है उसको बचाना होगा। इनको तो इस काम के लिए पैसा मिलता है, ये एजेंडेबाजी सेट करने के लिए पैसा लेते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ना, जो हिंदू और मुसलमान कोई बुरा नहीं है। हमारे देश की साझी संस्कृति है, सब एक साथ मिलजुल करके रहते आए हैं। हम लोग आपसी भाईचारा और प्रेम बनाए रखें। और पत्रकार का जो काम होता है वो बिल्कुल ये कर नहीं रहे हैं, इसलिए इनके धोखे में और इनके बहकावे में ना आए। और प्लीज़ आप लोग एकता और मोहब्बत और इत्तेहाद बनाए रखें। आपसी समाज में एक दूसरे का मदद करें, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब मिलजुल कर रहे। जो हमारे देश की शाख और छवि है पूरी दुनिया में, उसको बरकरार रखें। कि हमारा देश जो जाना जाता है गंगा जमनी तहजीब के लिए, और दुनिया का वाहिद इकलौता ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर धर्म, हर पंथ, हर मजहब के मानने वाले लोग प्यार और भाईचारा से और सादगी से रहते हैं, तो उसको हम लोगों को बनाए रखना है। इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये इरंडेबाज हैं, इनकी जो नफरत, इनके द्वारा जो नफरत और जहर फैलाया गया, उनके धोखे में ना आए, बिल्कुल भी ना आए, और ऐसी हरकत कोई काम ना करे। हम लोग अपने कम्युनिटी के लोगों को और अपने आस पड़ोस के रहने वाले लोगों को समझाएं और आपस में एकता और मोहब्बत बनाए रखें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।